हेलो एवरीवन, आई एम उमेश सुबेदार। वेलकम बैक टू अवर चैनल। और चलो देखते हैं कि मंगलवार के दिन यानी कि 3 अप्रैल को निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरह 3 मई को निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरह का लेवल रहना चाहिए, किस तरह का हमारा ट्रेडिंग सेटअप और ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। अभी अभी मार्केट क्लोज हुआ है लगभग आप देख सकते हो जो 17,066 जो 50 का लेवल है उसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। आज मार्केट में ओपनिंग दिया था लगभग 16,920 इस लेवल के आसपास। क्लियरली मैंने बोला था कि जब तक 16,880 टूटेगा नहीं तब तक मार्केट में कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं है। मैं पर्सनली खुद बाइंग व्यू में था पहले से। दिन भर मार्केट कंसोलिडेशन फेज में काम करता रहा, फिर भी कहीं ना कहीं एंड में जाके मार्केट ने लगभग आप देख सकते हो 60-70 पॉइंट की अपसाइड की रैली दी। एंड में जाके मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव गैप अप के साथ और या फिर पॉजिटिव रैली दी मार्केट ने, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में एक बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ था दिन भर, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट निगेटिव था। फिर भी आप देखोगे कि ये जो सिनारियो है, शुक्रवार के दिन हमने देखा था कि लगभग मार्केट 17,300 से 17,100 तक चला गया था, लगभग 200 पॉइंट का फॉल आया था। उसके बाद भी मार्केट ने आज इतना ज़्यादा क्रैश वाला ओपनिंग नहीं दिया, मार्केट ने बहुत ही अच्छा ओपनिंग दिया। ओपनिंग देने के बाद पहले मिनट से मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था, जो एंड में जाके मार्केट यहाँ से सक्सेसफुल हुआ। तो देखते हैं कि निफ्टी का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहना चाहिए 3 मई को। तो निफ्टी का जो सेलिंग जोन है, मैं अभी भी क्लियरली बोलता हूँ, जब तक 16,880 टूटता नहीं, ये जो मैंने राउंड सर्कल डाला है आप देख सकते हो कि जब तक ये 16,880 का जोन टूटेगा नहीं तब तक मार्केट में कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं है। कल के दिन भी हमारा ट्रेडिंग सेटअप यही रहना चाहिए। आज दिन भर मार्केट किस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था, मार्केट 16,960 इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था। मतलब कल के दिन अगर मार्केट 16,960 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो ही कहीं ना कहीं 16,900 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बहुत ही बड़ा सेलिंग कब होगा, 16,880 इस लेवल के बाद। जब तक 16,880 टूटेगा नहीं तब तक मार्केट में कोई भी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को नहीं मिल सकता। पॉसिबिलिटीज है कि कल भी अगर थोड़ा बहुत मार्केट गैप डाउन खुलता है तो 16,950 इसी लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर जा सकता है। ये हुआ मार्केट फ्लैट और नेगेटिव खुलने के बाद का सिनेरियो। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो क्या ट्रेडिंग सेटअप हमारा लेना चाहिए। जो कल के एंड का यानी कि शुक्रवार के एंड का स्विंग लो है मार्केट का, वो है 17,100 का लेवल। मार्केट अगर कल गैप अप खुलने के बाद 40 या 50 पॉइंट गैप अप खुलता है और 17,100 इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रहा है तो मार्केट कहीं ना कहीं 17,200 के लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि मैंने क्या कहा, अगर मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद 17,200 इसी लेवल को रिजेक्शन भी दिखाता है तो हमें सेलिंग साइड भी देखने को मिल सकती है। मतलब निफ्टी के लिए दो तरह के व्यू है। अगर निफ्टी गैप अप खुलता है और 17,112 के ऊपर अगर या फिर 17,100 के ऊपर अगर सस्टेन हो रहा है तो मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग व्यू रखो। अगर बहुत ही बड़ा गैप अप खुलने के बाद 17,220 या फिर 17,200 इस लेवल को अगर रिजेक्शन दिखाता है तो मार्केट में कहीं ना कहीं हमें सेलिंग फिर से दिखाई दे सकती है। मतलब अपसाइड की रैली हम एक्सपेक्ट कब कर सकते हैं, 17,200 के बाद ही मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली आ सकती है अपसाइड की तरफ, या फिर 16,880 ब्रेक डाउन करने के बाद या फिर नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद ही बहुत ही बड़ी रैली आएगी सेलिंग की तरफ। ये हुआ निफ्टी का। एंड में जाके मैं आपको ऑप्शन चेन भी दिखा दूंगा कि निफ्टी का ऑप्शन चेन में किस तरह का सिनेरियो। चलो देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह का सिनेरियो हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं बहुत दिनों से 36,000 का जो लेवल है, 36,000 का जो लेवल है, कहीं ना कहीं इस लेवल को बहुत ही बढ़िया रिस्पेक्ट कर रहा है। मतलब आज मार्केट ने बहुत ही बड़ा गैप डाउन दिया, लगभग 450 पॉइंट गैप डाउन दिया, 35,600 के आसपास मार्केट खोला। पहले सेकंड से आप देख सकते हो कि पहली जो रैली है लगभग 35,600 से लेके 36,000 तक। मतलब मार्केट बाय चांस अगर नीचे भी आ रहा है तो भी मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट पंप अप करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। जो भी बायर्स है वो मार्केट को अपर साइड पंप अप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दो। अभी के आज क्लोजिंग देखोगे तो 36,130 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। मतलब बायर लोगों का जो व्यू है कहीं ना कहीं बहुत ही बुल साइड है वो। बायर उन्हें लगता है कि जब तक 36,000 के ऊपर मार्केट क्लोज है तब तक बैंक निफ्टी सेफ साइड में,
ठीक है। और जो सेलर लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि 35,500 के नीचे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हो जाए। बहुत है, अब आप देखो सके यहाँ पे एक बार, दो बार और आज का तीन बार सेलर्स लोगों ने कोशिश की कि मार्केट को 35,500 के नीचे लेके चले जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। बायर लोगों ने फिर से यहां से मार्केट को पंप अप किया है, और जब तक 36,000 के ऊपर मार्केट है बैंक निफ्टी का, तब तक आप सेलिंग के बारे में मत सोचो। मैंने क्लियरली बोला था कि जब तक 35,800 टूटेगा नहीं सुबह, तब तक हमें फिर से सेलिंग देखने को नहीं मिलेगा। 35,800 इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया, मार्केट यहां से फिर से रैली ले गया, दिन भर कंसोलिडेट रहा। कंसोलिडेट रहने के बाद भी मार्केट ने क्लोजिंग दी कहां पे, 36,130 के आसपास। मतलब बैंक निफ्टी अगर अपसाइड जाना चाहता है तो कहीं ना कहीं मार्केट को 36,430, ये जो कल का या फिर शुक्रवार के दिन का स्विंग लो है, अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है 36,400 और 36,600, ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर मार्केट चला जाता है तो आप बेझिझक बाइंग जोन में जा सकते हो। मगर बैंक निफ्टी का कल का व्यू क्या है हमारा, 35,800 की नीचे हमें सेल करना है। बहुत ही ज्यादा सेलिंग आएगी 35,500 के बाद। जब तक 35,500 टूटता नहीं है तब तक आप सेलिंग के बारे में सोचिएगा भी मत। बाइंग के बारे में कब सोच सकते हैं, अगर 36,500 कल टूटता है या फिर 36,400 के ऊपर अगर मार्केट चला जा रहा है तो कहीं ना कहीं बाइंग जोन बहुत ही बढ़िया है। या फिर कंसोलिडेशन रह के 36,000 को रिस्पेक्ट कर रहा है तो 36,000 के लेवल पे भी बाइंग जोन है। सेलिंग जोन खाली 35,800 और 35,500 इसी लेवल के नीचे है। और बाइंग जोन कहाँ कहाँ पे है, 36,000 ये लेवल और 36,400 का लेवल। बहुत ही बड़ा गैप अप खुलता है तो 36,500, 36,600, ये सारे लेवल बाइंग के। सेलिंग के खाली दो ही लेवल है, 35,800 के नीचे सेल करो, 35,800 के नीचे ज्यादातर लगभग 35,500 तक मार्केट जा सकता है। और मार्केट को अगर नेगेटिव मोमेंटम देना है तो 35,500 के नीचे ही मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दे सकता है। चलो देखते हैं कि ऑप्शन चेन में किस तरह का सिनेरियो है। तो ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो, मैं अभी ऑप्शन चेन में आपको बता देता हूं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू किस तरह पे है। तो चलो देखते हैं कि ऑप्शन चेन अभी मैंने खोली है। तो ये रही निफ्टी की ऑप्शन चेन। यहाँ पे जो कॉल्स रहते हैं वो कॉल राइटर है जो हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इस साइड है पुट्स यानी कि पुट राइटर जो कि हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मार्केट क्लोज हुआ है देखो आज 17,072 के आसपास निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है। मतलब 17,050 के ऊपर निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है। आप देख सकते हो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जनरेट है 17,100 के लेवल पे, जो कि 71,000। उसके बाद 17,200 पे 74,000, लगभग 17,300 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1,03,000। ठीक है। पुट तरफ आप देखते हो कि 17,000 इसी लेवल पे 1,27,000 ओपन इंटरेस्ट जनरेट है। इसका मतलब क्या है, और 16,900 के लेवल पे 75,000 ओपन इंटरेस्ट जनरेट है। इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो पहले 17,100 17,100 के ऊपर जाना पड़ेगा। उसके आगे बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है 17,200 का लेवल, और सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो 17,300 का लेवल। मतलब कॉल राइटर चाहते हैं तो कहीं ना कहीं 17,100 या फिर 17,200, और उसके भी ऊपर अगर मार्केट चला गया तो फाइनल 17,300 के नीचे ही मार्केट को रहना होगा। अगर बहुत ही बड़ी रैली कब आएगी, मतलब ऑप्शन चेन के हिसाब से 17,300 के बाद। 17,300 टूटा तो जो भी कॉल राइटर्स है उनकी पोजीशन जो भी है वो लॉस में चली जाएगी, और वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, और यहां से ऊपर की तरफ हम रैली एक्सपेक्ट करते हैं 17,300 के बाद। या फिर 17,100 के बाद हमें कौन सा टारगेट मिलता है, 17,200 का। मतलब जो ओपन इंटरेस्ट बता रहे हैं कहीं ना कहीं 17,100, 17,200, 17,300 बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस है। उसी तरह से हमने पुट की तरफ देखा तो जो पुट राइटर है उन्होंने हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां जनरेट किया है, 17,000 इस लेवल पे। 17,000 इस लेवल पे 1,27,000 ओपन इंटरेस्ट जनरेट है। मतलब क्या हुआ इसका कि 17,000 बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। अगर 17,000 का सपोर्ट निफ्टी तोड़ता है तो कहीं ना कहीं उसके बाद सीधा सपोर्ट है 16,900 का लेवल। 16,900 पे कितना ओपन इंटरेस्ट है, 75,000। मतलब कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि 17,000 और 16,900 के बाद ही
निफ्टी में सेलिंग प्रेशर है। और निफ्टी में बाइंग प्रेशर कब है? सबसे बढ़िया बाइंग प्रेशर आएगा 17,300 के बाद। चलो देखते हैं कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन किस तरह से काम कर रहा है। तो बैंक निफ्टी का आप देख पा रहे हो, एक मिनट, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन अभी हम ओपन कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या बता रहा है हमें? कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का थोड़ा ऑप्शन चेन लोड हो रहा है, एक मिनट में देखता हूं। ठीक है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन अभी लोड नहीं हो रहा है, तो हम फिर भी मैंने आपको लेवल्स जो है वो मैंने क्लियर किए हैं। जब तक 36,000 के ऊपर मार्केट है तब तक आप बैंक निफ्टी में बाइंग के बारे में सोचो। 35,500 के नीचे ही बैंक निफ्टी में सेलिंग जोन है, अदरवाइज बैंक निफ्टी में कोई भी ऐसा सेलिंग प्रेशर नहीं है। और 36,400 36,600 के बाद ही बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया हमें बाइंग साइड भी देखने को मिल सकता है। ओके, थैंक यू।